हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज जोया के पापा की जगह मैं खरबूजा काट रही हूँ क्योंकि मैं क्यों काट रही हूँ, मैं उनको सरप्राइज दे रही हूँ। वही हमेशा काटते हैं, मैं नहीं काटती हूँ। तो मैं किचन में चुपके चुपचाप से काट रही हूँ। फिर मैं कमरे में जाके सरप्राइज दूंगी, लेकिन शायद ही बच्चे मेरे सरप्राइज रहने दे, क्योंकि बच्चे किचन में आके देख लेते हैं मैं क्या कर रही हूँ, फिर पापा को बता देते हैं, पापा मम्मा ये कर रही है, पापा मम्मा ये कर रही है। तो अगर उन्होंने देख लिया तो फौरन बोलेंगे, पापा मम्मा खरबूजा काट रही है। तो अभी तो बच्चों से भी छुटके, और ये लोग तो इतने, इन लोग का दिमाग चलता है, मैं किचन में रहती हूँ तो इनके बस नाक और कान यही लगा रहता है। अब मैं क्या बना रही हूँ, किस चीज की खुशबू आ रही है, क्या कर रही हूँ, एक नहीं तीनों लगे रहते हैं, तीनों विद जोया के पापा। तो फिलहाल तो मैं खरबूजा काट रही हूँ और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब खरबूजे में धोखा रहता है, लगता तो खुशबू से बहुत मीठा होगा, बहुत मीठा होगा, लेकिन फीका निकल जाता है। लेकिन अभी जब से जोया के पापा अभी तक खरबूजे लेकर आए हैं, बराबर मीठे ही निकल रहे हैं, अभी तक फीका एक भी नहीं निकला। तो अब देखेंगे ये कैसा निकला। तो गर्मियों में ये खरबूजा खाना चाहिए, खरबूजा बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और खरबूज तरबूज ये सब चीजें खाना चाहिए। जो पसीने से हमारा पानी निकल जाता है बाहर पसीने से, तो वो जो मिनरल निकलते हैं पसीने से, तो वो पानी की जगह ये सब चीजें पूरी करती हैं। नींबू का शरबत हो या लिक्विड में कोई भी चीज हो, तो हम लोग के जो मिनरल निकल जाते हैं वो फायदेमंद होता है इससे। तो ये सब चीजें गर्मियों में खाना ही चाहिए। फाइनली मैंने तो आपसे बात करते करते खरबूजा काट लिया है। तो गाइस मैं इनको पढ़ाने आ गई हूँ, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। और हम लोग यहाँ पर फर्राटे वाला पंखा ले आते हैं, ऊपर वाला पंखा खराब है तो हम लोग ले आते हैं। वो कह रही है गायब है, तो हम लोग ले आते हैं फर्राटे वाला पंखा। लाइट आ नहीं रही है, इस वजह से मैं लेकर नहीं आई। तो मैंने कहा थोड़ा सा, अब मैं इनको होमवर्क दे रही हूँ, कुछ नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ यहाँ पर, उनको पसीना आ गया है। तो बस मैं इनको होमवर्क दे रही हूँ, और होमवर्क देके बस छुट्टी कर रही हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और अब अंदर जाकर इनको ऑनलाइन में क्लास अभी लगा देती हूँ इनकी, तो अपना ऑनलाइन ये लोग पढ़ते रहेंगे। ये उंगली जो ऐसे कर रहे हैं इनकी नहीं चलेगी, और जोया पढ़ेगी कॉपी लेके। मैं जोया को अंदर हिंदी पढ़ाऊंगी आज, पढ़ेगी हिंदी। वो जोया को पढ़ाऊंगी आज, ऑनलाइन पढ़ाऊंगी। देखिए मेरा बाबू गर्मी में कितना बुरा हाल हो गया इसका है। मुझे लग रही है बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पसी गर्मी ज्यादा नहीं हो रही, सिर्फ पसीना ही तो आ रहा है, देखो पसीना आ रहा है, तो सोचो कितनी गर्मी हो रही होगी। तो गाइस मैं बस इनको होमवर्क दे रही हूँ, और होमवर्क देकर मैं जा रही हूँ कमरे में। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब आप लोग ऑनलाइन पढ़ना, बहुत गर्मी है। पूरी गर्मी हो रही थी, तो मैं तो इन लोग को पंखा चल रही थी, उसका सोच रही थी होमवर्क दूंगी, लेकिन जोया बोली नहीं मम्मा पढ़ना है। मैंने ठीक है, मैं पंखा चलती रहूंगी और तुम लोग पढ़ लेना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आ गई, और हमने जल्दी से पंखा ऑन किया, और अब आई हवा, अब जान में जान आ गई। बहुत तेज गर्मी हो रही थी, भपका सा हो रहा था यहाँ पर, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और बच्चे मना कर रहे थे कि होमवर्क दे के छुट्टी नहीं करो, पढ़ाओ गर्मी में। मैं सोची थी होमवर्क दे दूंगी, लेकिन लाइट आ गई तो अब इनको मैं पूरा पढ़ाऊंगी। तो जब तक कैमरा ऑन रहेगा तो हैदर नहीं पढ़ता है, हैदर पढ़ता है लेकिन ऑफ कैमरे में पढ़ता है। जब तक कैमरा ऑन रहता है तो हैदर की यही शैतानी रहती है, हैदर इसी तरीके से शैतानी करता रहता है। नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा, चाहे आप पापा का नाम लेकर डराओ या आप खुद डराओ, नहीं मानता है। वो ऐसे ही शरारत करता रहता है, लेकिन पढ़ाई भी करता है। जब पढ़ाई करता है तो बहुत मन से करता है, और बहुत ही समझदारी से करता है। यहाँ देखिए बकरी जा रही है अपने प्यारे प्यारे से बच्चों को लेके, और जोया को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, जोया बहुत खुश हो रही थी ये देख के। गाइस ट्यूशन पढ़ा के आई थी फिर मैं, तो यहाँ पर खुले थे हनी बनी। जोया के पापा यहाँ पर हनी बनी को लेकर बैठे थे, और मुझे डर लगता है हनी बनी से। और आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, गगन भाग गया, दूर भाग गया। तो हम लोग तो कुछ कहते भी नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी डर के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया था इतने बड़े बड़े तरबूज निकलेंगे, तो तरबूज के फूल भी निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। और अब ये नहीं पता कि फूल निकल रहे हैं तो ये फल देगा कि नहीं देगा। अगर देगा तो वाकई में तरबूज निकलेंगे, इतने बड़े बड़े तो नहीं निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे। अब ये भी नहीं मालूम मुझे ये
किसकी बेल है, तरबूज है, खरबूज है, ये तो नहीं पता है, लेकिन बेल है। और मेरे तुलसी के पेड़ गाइस बहुत सारे सभी सूख गए, मतलब सूख गए थे, 2-3 लगे थे, और बीज हमेशा उसमें डल जाता था, जैसे नीचे पड़े रहते थे, और बीज से हमेशा पौधा बन जाता था। लेकिन इस बार नहीं बन पाया। रीजन ये था कि शहतूत की वजह से धूप नहीं लग रही थी, और जब धूप नहीं लग रही थी तो वो बीज पनप ही नहीं रहा था, तुलसी निकल ही नहीं रहे थे, तो हम लोग को लग रहा था कि अब तुलसी का पेड़ एक खरीदना पड़ेगा। तो जो छोटे छोटे बढ़ रहे थे, तो वो हनी बनी को तुलसी के पेड़ पसंद है, तो तुलसी वो खा जाते हैं, तो हनी बनी बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर आपको ये लंबा सा दिख रहा है ना, इसके आस पास तुलसी के पेड़ निकल रहे हैं। और एक तो बड़ा हो गया है, और एक पहले भी निकला था, तो हनी बनी ने फौरन उसको खा लिया था। तो मैं बोली देखो, मेरा पेड़ फिर से खा लिया। लेकिन फिर जो है पापा ने उधर लगा दिया था, साइड में वहां पर लगा दिया, तो वो बढ़ गया है। अब नहीं खा रहे हैं, इतना बड़ा हो गया, खाएंगे अब वो ऐसे खाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो तो छोटी छोटी सी निकल रही थी पत्तियां, 3 पत्तियां जैसे निकली, बीज से बन गया, वो खा जा रहे थे, तो वो पेड़ ही नहीं बढ़ रहा था। तो अब मेरा तुलसी का पेड़ बढ़ रहा है, और बहुत सारे निकल रहे हैं पौधे तुलसी के। और मैंने भैया से भी कहा था, चींटी बहुत है यहाँ पर, मेरे काट ली। तो मैंने भैया से भी कहा था कि अगर जरूरत हो ले लेना। जो है पापा की एक बहुत अच्छी आदत है, जितने भी पेड़ है मैं सोचूंगी कि मैं इसमें से कुछ निकाल के बना दूं और किसी को दे दूं, तो मतलब वो देने को मना नहीं करते हैं। भैया को तो वो मतलब दे देंगे, वो जानते हैं भैया अच्छी तरह लगा लेगा, देने को मना नहीं करते हैं। उनका ये रहता है कि वो पौधों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी जब कोई अपने घर में कायदे से नहीं लगाएगा और सुखा देगा। तो उनका मतलब रहता है पौधों को मतलब जीवित रहने दो, तो अगर जहां बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दो, मैं इधर से उधर कर दूंगा, लेकिन उनको रहने दो। जैसे कि अमरूद का मैं किस्सा आपको कई बार सुना चुकी हूँ, जो लंबा सा अमरूद दिख रहा है, वो मैं जोया बाबा से कई बार कह चुकी कि इसको हटा दो, डैमेज हो गया है पूरा, बोगनविलिया की वजह से ये पेड़ डैमेज हो गया। उन्होंने नहीं हटाया और बराबर फल दे रहा है। उसके देखिए अब ये मेरा छोटा वाला भी कितना बढ़ गया है साइड में, ये तो अमरूद दे रहा है। इसके अलावा शरीफा जो था, ये वाला शरीफा उधर पीछे को है, तो वो शरीफा भी मैं इनसे कह रही, शरीफे नहीं निकल रहे थे, फूल बहुत निकलता है, झड़ झड़ जाता है। उन्होंने कहा नहीं हटाई, बहुत मेहनत करी, तो आज वो फल दे रहा है। तो जो है पापा की बहुत अच्छी आदत है, पौधा आसानी से हटाते नहीं है, उनको पता है कि उनमें लाइफ है, तो वो बचाते हैं पौधों को। तो तुलसी के बहुत सारे निकल रहे हैं, मैं सोच रही हूँ एक आध पौधा बना के अपनी बहन को भेजूंगी, तुलसी का एक आध भैया को दे दूंगी। तो आज भी मैं सो नहीं पाई, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जरा सा भी नहीं लेटी हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद फिर कपड़े अपने शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि कपड़ा मैं जल्दी से कपड़े वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, क्योंकि लाइट बहुत परेशान कर रही है। आज सुबह से बहुत ज्यादा परेशान करा, आ रही जा रही कर रही है। तो मैं बस 15 मिनट लेटूंगी, और सबसे पहले कपड़े लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, बाद में बाकी का काम करूंगी। तो गाइज अब मैं चली कमरे में, और कमरे में जाने से पहले मैं ये मिर्च उठा लूंगी। आज फिर जो मैंने मिर्च का अचार डाला था, इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। ये लोग जब भी मैं अ, दाल चावल कुछ बनाती हूँ, जैसे आज भी मैंने दाल चावल भिंडी बनाए, तो ये लोग बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। मेरे हाथ का अचार इनको बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने और मिर्च सुखाने को रख दी। मैंने कहा कि और भी डाल दूंगी, जब तक वो खत्म होगा तब तक ये वाला अचार तैयार हो जाएगा। तो बच्चे देख रहे हैं टीवी, और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं अब 15 मिनट लेटूंगी। 15 मिनट लेटने के बाद फिर बाकी का काम करूंगी। तो बहुत ज्यादा गाइस मैं थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ लेटने के लिए। जब से मैंने मोबाइल देना बंद किया है, तब से बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, नाक में दम तो करते ही हैं। लेकिन हम भी इसी तरीके से ही करते थे। हमें याद है जब नानी के घर जाते थे, 3 हम और 3 हमारे मामा के बेटे, 6 लोग मिलकर जो शरारत करते थे। लेकिन मम्मी अ, चिल्लाती नहीं थी, कभी भी गुस्सा नहीं करती थी, उनको क्षमता थी झेलने की, जो अब के माँ बाप में नहीं है। तो इसलिए हम लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं। लेकिन अब मेरी आदत हो गई है सब बर्दाश्त करने की, तो आप जितनी शैतानी करो। अब बॉल से खेलते हैं, दोनों बॉल से दिन भर खेलते रहते हैं। और हैदर शैतानी कर रहा है, ओवर एक्टिंग ज्यादा करता है। तो दोनों बच्चे खेल रहे हैं,
और बराबर इनका मतलब अब बहुत ज्यादा सुधार आने वाला है इन लोगों की हेल्थ में। जिस तरीके की ये लोग उठ के बैठ के लेट के खेल रहे हैं, दिमाग ज्यादातर खेल में लगाते हैं, टीवी भी नहीं देखते हैं ज्यादा। जैसे सोचो कि अब मोबाइल छीन लिया तो फिर इनको टीवी देखने लेटे लेटे पता चला टीवी ही देख रहा है, नहीं वो टीवी नहीं देखते, वो लोग खेलते रहते हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, मजाक मस्ती खेल कूद उछल कूद। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे इतना बीमार रहने लगे तो एक रीजन ये भी है बीमारी का कि बच्चे सिर्फ लेटे रहते थे, स्कूल से आए वर्क किया फिर लेट गए फिर लेट गए, फिर बीमारी की वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। 2 दिन गए 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन गए 2 दिन की छुट्टी। तो अब वो चीज मुझे लगता है उससे निकल पाएंगे ये लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगे हैं और मांगते भी नहीं है। अब उनको याद ही नहीं रहता, पहले तो टाइम से उधम कर देते मोबाइल दो, नहीं अब नहीं मांगते। अब मैं चाहे जितने बजे दूं तो 8 बजे से पहले मैं देती ही नहीं हूँ, 8 8:30 8:45 तक देती हूँ। और टाइम फिक्स है कि 10 बजे मोबाइल रख दिया जाए। अब टाइम से बच्चे रख भी देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी आदत है इन लोगों की। मैं समेट रही हूँ, इधर की चादर खराब कर देते हैं तो कहीं उधर की, इधर का सोफा फिर उधर का, बस 2-2 मिनट में यही करते हैं। मैं यहाँ से करके आती हूँ, देखा फिर वहां खराब कर दिया, बस। देखिए शैतानी, देखिए बस इनकी इस तरीके से शैतानी करती हैं। आप टेबल के नीचे अब नया सीखा है, मैं वही आपको नहीं दिख रही हूँ, मैं टेबल के नीचे इन्होंने सारी बुक्स वुक्स रखी हैं, तो वह मैं उठा के रख रही हूँ। चीजें जगह पे नहीं रखते हैं, ये बहुत बुरी आदत है। तो देखिए देखिए, एक नहीं 3-3 बॉल से खेलते हैं, तीनों बॉल इनकी होना ही चाहिए। एक मेरी प्यारी वाली बॉल, एक मेरी ऐसी वाली बॉल, एक मेरी वैसी वाली। रीजन दिखता रहता है, बताते रहते हैं कि मेरी ये, मैं कहती एक बॉल, सारी बॉल रख दो एक बॉल से खेलो, नहीं ये मेरी प्यारी है, ये मेरी लकी है, ये मेरी वो है। तो जाने कौन कौन से नाम रखे हुए हैं अपनी बॉल के, तो उन्हीं से खेलते हैं। तो देखिए मेरे बाबू बस अपने में ही मस्त रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, ये बहुत अच्छी आदत है कि बाहर जाने की जिद ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। जाते हैं तो बस उनको जाना है मेरे साथ, वो भी जिया खाला के साथ घूमने के लिए, वही, या फिर छोटी बहन शाजिया जाती है तो फिर शादी मौसी के पास चलो। इसके अलावा उनको कहीं जाने के लिए वो जिद नहीं करते हैं। हाँ, आजकल जोया बहुत उधम कर रही है कि उसको इंदौर जाना है, उसको इंदौर में बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, तो जोया बहुत ज्यादा जिद कर रही है। तो देखिए शैतानी, देखिए ये थक गए हैं, बॉल निकाल निकाल के, बॉल बैट के नीचे घुसी हुई है, और ये थक गए तो ये देखिए यहीं पर ये पसड़ गए यहाँ पर। और हैदर इतना थक गए तो लेटे ही हैं, मैं कह रही हट जा, वहां पे कान में कुछ घुस ना जाए, तो नहीं आराम से लेटे हुए हैं। वो देखिए कैसी लगी पड़ी है, उनको मालूम भी नहीं है कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। वो लगी है अपनी बॉल, मैंने कहा और बॉल भी तो है, नहीं जाने कौन सी उनकी लकी बॉल है, वो निकाल रही है। साथ में उन्होंने उसके चक्कर में एक डंडा भी अंदर डाल दिया है, तो वो भी निकाल रही है। तो देखिए कितनी कोशिश कर रही है, तो ये सब तो देखिए ये रियल बचपना यही है, इसी को कहते हैं जो लुप्त हो गया है आजकल मोबाइल की वजह से, खो गया है असली बचपन, खो गया है। ये बात बिल्कुल सही है, मोबाइल की वजह से बच्चों का बचपन खो गया है। अब मोबाइल नहीं दे रही हूँ तो दिख रहा है कितनी मेहनत करी इसने अभी बॉल निकालने में, वो मैं खुद देख रही हूँ कि कितनी मेहनत कर रही है। अब बॉल निकाली तो कह हैदर से रुक जा, मैं डंडा निकाल रही हूँ। बहुत ज्यादा मुझे सुकून है जब से मोबाइल नहीं दे रही हूँ। तो अब हो गई है रात, पूरे कमरे का हो गया बुरा हाल, देखिए क्या फैलावा। जोयर ने रखी अपनी बोतल पानी पीने की, तो कमरा बहुत बुरा हो जाता है रात में, कमरे का पूरा हुलिया ही बदल जाता है। सुबह मैं समेटे समेटते थक जाती हूँ, मेरे पैर दर्द हो जाते हैं। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, और अब मैं लेटूंगी और टीवी देखूंगी। तो गाइस लाइट चली गई है, और आपने देखा कि रात में हमारे कमरे का कितना बुरा हाल हो जाता है, इसलिए सुबह समेटते समेटते मैं थक जाती हूँ। तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। जोया ने अपनी बोतल रख ली जगह पे, जोया बोतल रख लेती है वहां पर, आपने देखा था। जोया ने बोतल रख ली है, और हैदर अभी भी बॉल से खेल रहे हैं। तो अब लाइट चली गई है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अब हम लोग लेटेंगे।
तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।